मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरे थाली में परोसा है। मेरी हैसियत से ज़्यादा तूने मेरे थाली में परोसा है। तू लाख मुश्किलें दे ए मेरे मालिक, तू लाख मुश्किलें दे ए मेरे मालिक, लेकिन मुझे तुझ पे भरोसा है। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है दीपा शर्मा और मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चला है मेरी शुरू की लाइनों में कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, ऊपर वाले पे इतना एक अकट्ट है, बिल्कुल न टूटने वाला, बिल्कुल एकदम अटूट भरोसा रखो कि उसके घर पे देर है मगर अंधेर नहीं। वो आपको कभी निराश नहीं होने देगा, वो आपकी हर चीज़ें पूरी करेगा, हर इच्छाएं जो आप चाहते हो वो पूरी जरूर होंगी, मगर थोड़े एक वक्त के अंतराल पे। थोड़े एक उनको समय दो, उनको टाइम दो, उनके चीज़ों के लिए उनको होने का एक अपने ऊपर थोड़ा सा एक सब्र रखो, अपने आप को थोड़ा पेशेंस बनाए रखो, क्योंकि वो ज़रूर होंगी चीज़ें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो चीज़ें आपके हो नहीं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हो और चीज़ें अपने आप हो जाएंगी, वो कभी नहीं होगा। वो ज़रूर आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और उन सब मेहनत में सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है, टॉपिक ऐसे ही बता दूँ या कुछ स्टोरी बताऊँ? लास्ट वाला वीडियो आपको कैसा लगा था? मुझे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनली भी बहुत सारे मैसेजेस करे और सबने बताया कि उन्हें मेरा ये फॉर्मेट काफ़ी अच्छा लगा कि मैं स्टोरी के माध्यम से अपनी बात स्टार्ट कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि गर्मियों का सीज़न आ रहा है, और गर्मियों का सीज़न मतलब कि आम। ये सबसे पहला यही है कि भैया गर्मियाँ आ रही है मतलब मज़ेदार आम खाने को अपने को मिलने वाले हैं, है ना। तो आम हम लोग बहुत सारे खाने वाले हैं और उसके बाद में एक शिकायतें भी करने वाले हैं। वेल, आप बहुत सारे लोग हैं जो समझ गए होंगे उस चीज़ को कि भी कौन सी शिकायत है ना, क्योंकि आम तो खा लिए, उसके बाद में क्या होता है, कुछ फंस गया यार, निकल नहीं रहा है। अरे मम्मा, आपने ढंग से नहीं क्यों नहीं करके दिया ये आम, तो ये तो फंस रहा है मेरे, यहाँ फंस रहा है, यहाँ फंस रहा है। अभी जब तक फिर क्या करेंगे हम लोग, जब कहीं किसी दांत में अगर फंस गया है वो ना आम का रेसा है या जो फाइबर कुछ फंस गया है, तो आप क्या करोगे, उसको कंटिन्यू लगे रहेंगे। वो जीभ हमारी वही काम करती रहेगी, उसको निकालने की कोशिश में लगी रहेगी। लेकिन उसके अलावा हमारे मुंह में और भी तो दांत है, वो तो बेचारे शिकायत नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पे आराम से बैठे हुए हैं, वो कुछ नहीं कह रहे। कहेंगे क्यों भाई, उनके साथ थोड़ी प्रॉब्लम है जो कुछ कहेंगे। प्रॉब्लम किसके साथ है? जिनके अंदर फंसे हुए हैं उनको प्रॉब्लम है ना। तो कंटिन्यूस पे काम चलता रहता है, लेकिन हमारा सारा ध्यान क्या होता है, हमारा सारा ध्यान उन दो दांतों पे चला जाता है जिनमें वो फंसा हुआ है ना। और बाकी जो दांत बिल्कुल ठीक ठाक है उनको तो हम कोई तवज्जो ही नहीं देते, हमें लगता है ठीक है यार, इनको कोई नहीं। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है, हमारे जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जहाँ हमें टेंशन होती है, हमारा पूरा फोकस उसके ऊपर चला जाता है। जो हमारे पास है उसको तो हम कोई भाव ही नहीं देते, उसको तवज्जो ही नहीं देते। जैसे कि हमारे ये बचे हुए दांत, बाकी दांत सही है लेकिन हम उनको नहीं सोच रहे कि हाँ ठीक ठाक है, लेकिन हमारे जिन दांतों में फंसा हुआ है, सारा फोकस, सारा ध्यान हमारा सिर्फ वहीं पर चला गया है। यही हमारी ज़िंदगी का भी रूल है ना, कि हम यही सब करते हैं। तो हमें ऐसा न करके हमें जो मिला हुआ है एटलीस्ट उसके लिए हम शुक्र मनाएं, ऊपर वाले को धन्यवाद दें, या जो भी है हम उस चीज़ के लिए अपने आप में खुश रहें कि चलो हमें जो मिला है वो बहुत कुछ है हमारे लिए ना, काफ़ी कुछ है हमारे लिए। तो उसका शुक्राना करने की बजाय हम जो प्रॉब्लम्स मिली हुई ज़िंदगी में, खाली उन्हीं पे फोकस कंटिन्यू करे रहते हैं और खाली उन्हीं को लेके रोते रहते हैं, है ना। तो वो ना रो के हमारे पास जो है उसको लेके हम हैप्पी हो, ये हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यही है कि भाई कैसे हम ग्रैटिट्यूड रखें और कैसे चीज़ों को धन्यवाद करें, या जो हमें मिला हुआ है उसका हम कद्र करें, है ना, कद्र करें। दिस इज़ द बेसिक वर्ड, कैसे कद्र करें उन चीज़ों की। ओके, सो देखो, सबसे पहला क्या है इसमें, सबसे बड़ी और ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ तो जो हमें मिली हुई है वो क्या, हमारी खुद की ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, जो हम आज आप और हम बैठ के सामने सामने बातें कर रहे हैं, जो आप मुझे सुन रहे हो, है ना। तो ये एक हमारी ज़िंदगी तो है जो हमें मिली हुई है, हम अपनी आज़ादी है, हम अपनी चीज़ों को बता पा रहे हैं, अपने लिए जी पा रहे हैं, मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूँ। पता नहीं कहाँ कहाँ कौन किस किस जगह से आप सब मुझे देख रहे हो और आप सुन पा रहे हो, है ना, कि मैं अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, अपने लिए जो करना चाह रही हूँ मैं कर रही हूँ और आपसे बातें कर रही हूँ, है ना। तो ये क्या ऐसे थोड़ी मिल गया, ये भी तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है ना, ऊपर वाले की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आप सुन रहे हो, आप देख रहे हो, ये आपके लिए भी ब्लेसिंग है। तो ये जीता जागता हमारे सामने एक नमूना है कि हम कितने खुश होने चाहिए हमें। कई सारे ऐसे लोग हैं यार जो बेचारे देख भी नहीं पाते हैं ना, ब्लाइंड होते हैं, वो सिर्फ सुन सकते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो सुन भी नहीं सकते हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो चल भी नहीं पाते हैं। कई कितने तरह की पूरी तरह की दुनिया ना, हर तरह की दुनिया है, दुनिया में हर कोई किसी न किसी चीज़ को लेके दुखी है। तो वो अगर सारा फोकस सिर्फ अपनी जो उसके साथ जो बुरा हो रहा है सिर्फ उसी पे करे, तो बाकी चीज़ें जो मिली हुई उसका क्या, उसका कौन शुक्राना करेगा, है ना। तो उन सब चीज़ों को हटा के जो हमें मिला हुआ है ना
उसका सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करें। ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में हम लेके आए कि सबसे पहले सुबह उठ के भगवान जी को थैंक यू ज़रूर बोले। क्योंकि देखो इस चीज़ के ऊपर मुझे 2 लाइनें याद आ रही है। क्या थी वो? हाँ, जीवन क्या मृत्यु क्या, जीवन क्या मृत्यु क्या, बस इतनी सी बात है। जीवन क्या मृत्यु क्या, बस इतनी सी बात है। किसी की आंख खुल गई तो किसी को नींद आ गई, किसी की आंख खुल गई तो किसी को नींद आ गई। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो ज़िंदगी मिली है वही अपने आप में बहुत बड़ी है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो सोए रह जाते हैं, जो कभी उठ ही नहीं पाते। उनकी ज़िंदगी मिलना ही अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना। तो उस चीज़ के लिए हमें शुक्राना होना चाहिए भगवान जी को, या ऊपर वाला है जो भी है, जो सबसे बड़ी शक्ति है, जो पूरे संसार को चला रहा है, जो देख रहा है हर चीज़ों को, उस चीज़ के लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, है ना, कि हमें ज़िंदगी मिली है। ओके। एंड दूसरा क्या है, हमारी लाइफ में जो कुछ मिला हुआ है उनके एक हम अपना नोट बनाए या जर्नल बनाए कि भाई सुबह उठ के हम उन सब चीज़ों के लिए डेली अपने आप को उस चीज़ की प्रैक्टिस करें और कहें ऊपर वाले से थैंक यू सो मच भगवान जी, जो आपने मुझे ज़िंदगी दी है जिसके मैं जी रहा हूँ। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया है कि मैं जिनके साथ अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे रिलेशनशिप मुझे मिले हुए, इतने अच्छे दोस्त मिले हुए हैं, इतनी अच्छी सब चीज़ें हैं मेरे पास में ना। हाँ, हम जो लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ हम जो जी रहे हैं, जिस तरह से हम अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, वो भी तो एक बहुत बड़ी बात है। हमसे बहुत सारे लोग हैं जो नीचे भी हैं, वो भी तो जी रहे हैं ना, वो भी तो किसी भी तरह से कुछ भी हो लेकिन हाँ उस चीज़ में खुश है। तो हमें भी उस खुशी को महसूस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ भाग दौड़ वो लगी रहेगी अपनी जगह। जब तक ये सांसें चल रही है ना वो लगी रहेगी, और वो ज़रूरी भी है। वो जिंदा रहने का सबूत है कि हम कुछ ना कुछ करे जा रहे हैं। वो ज़रूरी है क्योंकि दुनिया में आए भी है ना, कुछ ना कुछ करके ही तो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भैया ऐसे ही आए थे और ऐसे ही निकल ले, किसी को पता भी नहीं चला कि भाई कोई था इस नाम से। ऐसा नहीं हो, अपने लिए नाम बनाना भी बहुत ज़रूरी है वो। लेकिन देखो, ये मैं नहीं कहूँगी कि भाई हर किसी के लिए अपना एक तरीका होता है, अपनी सफलता के अलग अलग मापदंड होते हैं या अलग अलग मेजरमेंट होते हैं सबके लिए। लेकिन फिर भी कम से कम आए हो तो कुछ एक ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद करें और कहे कि भाई था कोई पागल जिसने सच्ची दुनिया बदलने की ठानी थी, लेकिन दुनिया ने बदल पाया, कम से कम अपने आप को तो बदला। वो भी बहुत बड़ी बात है। दुनिया बदलो ने बदले कोई बात नहीं जी, अपने आप को बदलो, अपने आप में चेंजेस लेके आओ, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमें किसी और का नहीं ठेका लेना, हमें अपने आप को देखना है, अपना ठेका लेना है कि भाई हम अपने आप को ठीक रखें, अपने आप को, अपने लिए जो चीज़ हमें करनी है वो करके दिखाएं, डरे नहीं बिल्कुल भी। ओके, तो ये है। और दूसरा क्या है, देखो हमने बहुत बुरा टाइम भी निकाला है, उस बुरे टाइम पे भी तो हम लोग खड़े रहे ना, बिल्कुल अपने आप को स्ट्रांग बना के, स्ट्रेंथ रख के एकदम, है ना। तो उस बुरे टाइम से निकल के आप आज के इस टाइम में जी रहे हो, वो भी एक मामूली बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो अपने आप को उस चीज़ के लिए भी आपको खुश होना चाहिए और भगवान जी को शुक्र करना चाहिए कि भगवान जी थैंक यू सो मच कि आपने उस सिचुएशन से निकाल के मुझे आज यहाँ खड़ा करा है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, है ना। तो उसके लिए भी भगवान जी को शुक्रिया ज़रूर करो। उसके अलावा क्या है दोस्तों, कहते हैं कि हमारी जो प्रेयर्स होती है ना, हमारी जो प्रार्थना होती है भगवान जी तक सीधे पहुंचती है। जब हम सच्चे दिल से कुछ मांगते हैं ना, ऊपर वाला बहुत ध्यान से उसको सुनता है, और वो वक्त आता है ना तब आपके पास वो आपकी मांगी हुई इच्छा है, जो आपने सच्चे दिल से चाही थी, वो आप तक पहुंचाता है। वो सचमुच आपके हर सपने, हर चीज़ों को, हर इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन करना क्या है, कंडीशन क्या है कि आप उसको सच्चे दिल से मांगो। ऐसा नहीं किसी का बुरा चाह के फिर आप उनसे बोलो कि भैया भगवान जी ऐसा करो कि उसको तो मार दो और मेरे लिए आप ये चीज़ें कर दो। वो कभी नहीं, किसी का बुरा करके नहीं, इट्स जस्ट एग्जाम्पल। बट ऐसा नहीं किसी का बुरा करके भगवान जी से मांगोगे तो वो आपको कुछ नहीं देने वाले, एक अठन्नी भी नहीं मिलेगी आपको उनसे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं, किसी का बुरा करके नहीं यार, ठीक है भगवान जी मुझे मेरे हिस्से की खुशियाँ दो, मुझे मेरे हिस्से की। और पता है दोस्तों, इतनी बड़ी दुनिया है, इतना बड़ा है संसार, इतना बड़ा है कि आप ऐसा मत सोचो कि अगर किसी और को सब चीज़ें मिल रही है तो आपके लिए कमी रह जाएगी, कभी नहीं। बहुत हर किसी की अपनी अपनी किस्मत है, हर किसी के पास बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ऊपर वाले के पास सुरक्षित रखी हुई हैं। जैसे जैसे वक्त आता जाता है ना, ऊपर वाला आपको धीरे धीरे आपको देता रहता है ब्लेसिंग्स के तौर पे। तो उस ट्रस्ट को अपने दिल में बनाए रखो, वो आएंगी जरूर आएंगी, आप तक जरूर पहुंचेंगी। एक वक्त लगता है चीज़ों को होने में, करने में, लेकिन तब तक जो आपको वो इशारे दे रहा है ना ऊपर वाला, जो सबसे बड़ी शक्ति है इस दुनिया को, जो चला रहा है, जो इशारे दे रहा है आपको अपने काम करने के लिए, आपको चीज़ों को हैंडल करने के लिए, कैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप एक जगह रुके रहोगे तो सब चीज़ें बनेंगी, नहीं बनेंगी। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, उन पे काम भी करना पड़ेगा। जब आप ये करना स्टार्ट करोगे ना तो ब्लेसिंग्स भी आपको धीरे धीरे आपके पास आनी स्टार्ट होंगी। लेकिन उसके लिए आपको ऊपर वाला आपको कुछ इशारे भेजता है, आप उन इशारों को समझो, ध्यान से अपने दिमाग को खोलो
दिमाग को खोलोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, क्योंकि ये जो नेगेटिविटी है ना आसपास की, वो नेगेटिविटी में आप ये सब चीज़ें खो दोगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप वो सुन ही नहीं पाओगे। वो जो ऊपर से आपको जो ब्लेसिंग्स आपको सुनाई दे रही ना कि ऊपर को वाला कुछ कहना चाह रहा है आपसे, वो सुन नहीं पाओगे। क्यों नहीं सुन पाते हो? क्योंकि जो नीचे ये नेगेटिविटी है ना, उसके अंदर आप घुस के रह जाते हो। तो इस वजह से सबसे पहले अपने दिमाग को साफ करो, जो नेगेटिविटी आसपास फैली पड़ी है ना, उनको हटाओ। हटा के अपने आप को बिल्कुल क्लीन करो अच्छे से, ताकि वो भगवान जी आप तक जो पहुंचाना चाह रहे हैं वो आप सुन सको, वो आप तक आ सके वो चीज़ें। ओके, तो अपने आप को पॉजिटिव और अच्छा रखो, ऐसा नहीं यार। और फिर देखना ज़िंदगी आपको बदलाव लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, हर चीज़ों में आपको खुशी महसूस होगी। क्योंकि जब हम अपने लिए जीना स्टार्ट करते हैं ना, अपनी तरफ, क्योंकि हमें बदलाव के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये बात मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि दोस्त मैंने इस चीज़ को महसूस करके देखा है। और महसूस जब आदमी करता है तो उस चीज़ को वो सबसे ज़्यादा और कोशिश करता है कि दूसरे को समझा पाए। तो मैं आपको हमेशा यही कहूँगी कि जब आप सच्ची में दिल से उस चीज़ को महसूस करना स्टार्ट करते हो ना, तब आप किसी को बता सकते हो, क्योंकि आपके अंदर वो एक हौसला, वो जज्बा आता है कि आप बता सकते हो कि हाँ ये दोस्त मैंने इस चीज़ को महसूस करके देखा है, मैंने फील किया है, ऐसा होता है, ज़रूर होता है। क्योंकि वो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट करके देखना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, ऐसा लगता है अरे यार ये तो पहले भी हुआ है, अरे मैंने तो पहले भी ऐसी चीज़ें देखी। वो क्या है? वो एक कनेक्शन है। खाली आपको वो डॉट 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 जो है आपकी लाइफ में ना, उनको आपको मैच करना है, सिर्फ उनको मिलाना है। आप कभी नोट करके देखना, कोई भी अपने ज़िंदगी के कोई भी ऐसी इंसिडेंट या कोई भी ऐसी चीज़ आप उठा के देखना, आपको लगेगा क्योंकि पहले से आपको कुछ ना कुछ सिग्नल ऊपर वाले ने भेजे थे, आपको आसपास से आपको चीज़ें मिलनी स्टार्ट हो रही थी, लेकिन आप समझ नहीं पाए ना। क्योंकि समझना क्या होता है कि जो नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली रहती है ना, वो मैं समझने नहीं देती, वो मैं चीज़ों को ना एनालाइज भी नहीं कर पाते हम लोग बहुत सारी चीज़ों को। तो उसको हटा के जब हम सच्चे दिल से जब महसूस करने लगते हैं ना चीज़ों को, तो सचमुच हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बदलती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बदलती है, चेंजेस आता है हमारे अंदर, है ना। तो आप उस चीज़ को महसूस करो और उनको हटा के आप देखो ऊपर वाला आपको क्या इशारे भेज रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके लिए आपको एक्शन लेने ज़रूरी है, क्योंकि बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त, कुछ भी नहीं, है ना। तो अपने एक्शन लो, आप ऊपर वाले का शुक्राना करो, और जो आसपास आपके लोग हैं उनके लिए आप थैंकफुल हो, क्योंकि वो आपके साथ है तो आप बहुत कुछ कर रहे हो ना। उनके बिना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। और इनफैक्ट मैं खुद, मेरे जितने भी वाईटी फैमिली है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, या जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे इतना सहारा देते हैं, मुझे ब्लेसिंग भेजते हैं। बहुत सारे लोग मुझे डायरेक्ट कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली मैसेज करते हैं, मुझे बताते हैं कि उन्हें क्या चीज़ अच्छी लगी, उन्हें क्या बुरा लगा, उन्हें क्या कुछ हुआ। तो उनका जो सपोर्ट है ना, वो सचमुच मुझे बहुत मोटिवेट करता है। और मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि उनकी जो उम्मीदें हैं उतना न कर पाऊँ, मगर कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से। हालांकि मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ दोस्तों, मैं कोई एक्सपर्ट अपने आप को कभी बताते भी नहीं। बस मैं जो ज़िंदगी से सीखती जा रही हूँ वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। जो मुझे लगता है कि मुझे जो मेरा कुछ एक्सपीरियंस शायद आपके कहीं ना कहीं काम आ जाए, बस एक यही छोटा सा मेरा प्रयास होता है कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कहीं ना कहीं आप कनेक्ट कर पाओ, आपको हेल्प हो, बस एक यही। तो जो उनका भी सपोर्ट मुझे मिलता है ना, वो भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि और अच्छा करने का, और अच्छा करने का। तो मैं अपने एक्शन ले रही हूँ, अपनी तरफ से मैं जो कर सकती हूँ मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपके भी अगर कुछ सपने हैं या आप भी कुछ कर रहे हो लाइफ में, तो आप अपनी तरफ से एक्शन लो, उनके ऊपर काम करो। क्योंकि काम करोगे ना तो आपको ब्लेसिंग्स ऑटोमेटिक आपको मिलेंगी, और आप ये खुद महसूस करोगे। महसूस करने का तो मुझे बताना सचमुच कि आपको चीज़ें बहुत जल्दी नहीं होंगी। कभी भी जल्दी किसी भी चीज़ की मत करना, क्योंकि जल्दी आपको कभी कुछ नहीं मिलने वाला। टाइम लगेगा चीज़ों को, क्योंकि पहले आपको बीज बोना पड़ेगा। बीज बो के फिर धीरे धीरे उस पर सब चीज़ें डालनी पड़ेंगी। जैसे कोई भी पौधा उगता है तो उसको टाइम चाहिए ना, उसको पानी, हवा, धूप सब चीज़ें चाहिए। तो उसी तरह से जो आपके मन के अंदर जो बीज आप बो रहे हो ना, अच्छे वाले, है ना, पॉजिटिविटी के, वो धीरे धीरे फलेंगे, एक बार में नहीं फलेंगे। धीरे 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 उसको खाद देते रहो, अच्छे अच्छे विचारों की, अच्छे अच्छे बातों की, अच्छी अच्छी संगति का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप नेगेटिव पीपल के बीच में रहते हो ना, नेगेटिव लोगों के बीच में, तो वो आपके अंदर का वो बीज ना खराब ही कर देंगे, उसको उगने नहीं देंगे, उसको प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिलने देंगे, क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद उस मेंटेलिटी के है ही नहीं। तो वो चाहेंगे भी नहीं कि उनके आसपास का जो कोई लोग है वो भी कुछ चेंजेस हो। वो सोचेगा बस मेरे लेवल का ही बना रहे, वो उसी तरह की बातों में आपको उलझाए रखेगा। तो ये आपका डिसीजन है कि आपको अपने आप को उन सब से निकाल के आपको अपने लिए क्या करना है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है मेरे दोस्त, किसी और की नहीं। और आपको बदलाव क्या करना है वो आपको मानना है, वो आपको करना है, कोई और नहीं बताएगा आपको हमेशा। क्योंकि डिसीजन हमारे खुद के होते हैं कि हम अपने आप को किस जगह पे लेके जा रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आप अपने आप से करोगे ना तो आपको आंसर भी मिलेंगे। हम सोचते हैं ना कि हम क्वेश्चन करेंगे, हमें कोई और आंसर देके जाएगा, हमें कोई और बताएगा, कोई नहीं बताएगा। जब आप बिल्कुल शांत मन से, दिमाग से, बिल्कुल शांति के साथ में आप अपने आप से क्वेश्चन करो,
पूछो उन बातों को, तो देखना आपको अपने अंदर से आपको उन सब चीज़ों के आंसर आपको मिलेंगे। आपको खुद किसी भी तरह की परेशानी है, कुछ भी है, बहुत सारी चीज़ें आप अपने आप से पूछोगे ना, तो सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा आंसर आपको मिलेगा। आप बोलोगे कि मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों होता है, मैं ऐसे नेगेटिविटी में क्यों रहता हूँ, तो आपका मन आपको बताएगा कि बेटा तूने ऐसी संगति तूने ऐसी बना के रखी हुई है, तो तुझे पॉजिटिव कहाँ से मिलेगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना। अब बबूल के बीच में रहोगे सारे टाइम, वही सब चीज़ें दिमाग में चलेंगी सारे टाइम, तो भैया वही होना है। तो पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिविटी करनी पड़ेगी, तब भी आपका दिमाग खुलना स्टार्ट होगा। धीरे 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 आपकी ज़िंदगी बदलेगी, और इस बदलाव के आप खुद साक्षी बनोगे, खुद उस चीज़ों को फील करोगे, तब समझोगे, तब लगेगा कि हाँ यार काश मैं थोड़ा और पहले करता। मगर कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, देर सही लेकिन कम से कम सीख तो रहे हम लोग चीज़ों को। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखना तो कभी छोड़ना है ही नहीं। वो तो सारी ज़िंदगी हम सीखते रहते हैं, जैसे मैं भी सीखती रहती हूँ। हर बार कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आती हूँ, सोचती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, कुछ ना कुछ जो दिल की बातें आपसे शेयर करती रहती हूँ, और आप भी उसको तहे दिल से बहुत सारा प्यार देते हो, बहुत सारा। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, मेरी प्यारी वाईटी फैमिली। थैंक यू सो मच जो आप मुझे इतना प्यार देते हो। तो दोस्तों यही था आज का हमारा टॉपिक कि भैया हमें कितना ज़्यादा अपने ग्रेटिट्यूड पे फील करना चाहिए, हमें देना चाहिए भगवान जी को, आसपास के लोगों को, सबको जिन्होंने हमारे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर किया है, हम सबके लिए ना। तो हर चीज़ों को हमें थैंक यू दिल से थैंक यू सबको। ओके, सो इसी तरह के प्यारे प्यारे वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी और आपको यूँ ही मोटिवेट करती रहूँगी। ओके, जब तक नया वीडियो नहीं आ जाता है तब तक अपना ध्यान रखना, और क्या, बे बिंदास। ओके, टिल देन चलो बाय।